बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के लिए 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इनकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी इसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा सदका करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा तो अल्लाह इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज नमाजों पर तवज्जो देते हैं लेकिन नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। छठा दरवाजा हज और उम्रे की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्तियों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल को दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना चाहिए जो आपसे कता ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल वक्त में काम आना अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कल। जो शख्स जो यकीन रखेगा अल्लाह ताला उसे देगा। अल्लाह ताला देगा तो अल्लाह ताला इसे जरूर देगा। जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाजा घर में मुस्कुराकर दाखिल होना है। घर में मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फरमा बरदारी करना है। जो आदमी माँ बाप की फरमा बरदारी करता है वो शख्स कभी तंगदस्त नहीं होगा। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावजू रहेगा इसका रिज़्क़ में अल्लाह ताला कभी भी कमी नहीं होने देता। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है। चाश्त की नमाज पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। हदीस में आता है कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगा देती है। 15वां दरवाजा सूरा वाक़या पढ़ना है। सूरा वाक़या पढ़ने से रिज़्क़ बढ़ता है। 16वां दरवाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगना है। जो शख्स जितने सदके दिल से अल्लाह ताला से मांगता है अल्लाह ताला इसको इतना ही अता करता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को दुआ मांगने की और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।